हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का यहाँ पे क्वेश्चन बैंक का अगला पार्ट को देखेंगे, यानी कि यहाँ पे पार्ट नंबर 14 को देखने वाले हैं। इस पार्ट में भी हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करने वाले। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पे क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे जो ना दोस्तों क्वेश्चन बैंक यहाँ पे हम लोग समाप्त करने वाले हैं। तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का और यहाँ पे 3 से 4 पार्ट आएंगे जिनमें क्वेश्चन बैंक पूरे यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का समाप्त कर देंगे। ठीक है, और दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर यहाँ पे हम लोग डेली यहाँ पे पढ़ाते हैं, इसलिए बिल्कुल यहाँ पे क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे भी जो ना दोस्तों 2011 से 2022 तक पूछे गए सभी प्रश्न को आज की इस वीडियो में हम लोग इंक्लूड किए, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सारे प्रश्न जो ना दोस्तों इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्लास को जो ना दोस्तों बिल्कुल आपको शुरू से लेकर आखिरी तक करते हुए जाना है, और दोस्तों एक एक क्वेश्चन को जो ना अच्छी तरीके से याद करते हुए जाना है। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा दोस्तों एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप हमें फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके या फिर लाइव चैट में जाके जरूर बताइएगा। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी सारे विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, और बहुत सारे विद्यार्थियों को जो ना दोस्तों अभी तक हम व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, तो जोड़ देंगे यहाँ पे, उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जो हाई किए तो उसमें अलग बात है। यहाँ पे फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है 076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेगा आपको जो ना दोस्तों डेली ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट को देते हैं तो रिवीजन में डिवीजन मिलता है, आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों फटाफट से यहाँ पे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए विजिट करते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन घंटे का बेल आइकन मिलेगा, इसे प्रेस करके जो ना दोस्तों आप ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो ना धमाकेदार क्लास होती रहती है। और यहाँ पे काफ़ी सारे विद्यार्थी जो है ना टाइम पता नहीं है कि क्लास का टाइम कितना बजे होता है, तो यहाँ पे रात्रि 9 बजे डेली क्लास होती है, और यहाँ पे शाम में 6 बजे क्लास होती है, और यहाँ पे दोपहर में 1 बजे क्लास होती है। ठीक है, ये सभी क्लास को आपको जो ना दोस्तों रेगुलर करते हुए जाना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और दोस्तों ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आप जो है इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है। तो देख सकते हैं गत वर्ष में जो ना 2021 का प्रथम सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे फटाफट से बताइए दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया पूर्वी रेलवे क्षेत्र, या फिर पश्चिमी रेलवे क्षेत्र, या फिर आपका दक्षिणी रेलवे क्षेत्र, और ऑप्शन डी है उत्तरी रेलवे क्षेत्र। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे हम आपको बता देते हैं भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है ना दोस्तों, कौन सा रेलवे क्षेत्र है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तरी रेलवे क्षेत्र है। कौन सा है? उत्तरी रेलवे क्षेत्र। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चले देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्लीज दोस्तों यहाँ पे क्लास काफी महत्वपूर्ण है, क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। इसी तरह यहाँ पे पार्ट वाइज जितने भी क्वेश्चन बैंक यहाँ पे पढ़ाए ना दोस्तों, आप जरूर प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, वहां पे जाके आप पार्ट वाइज को जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है। तो देख सकते हैं ये भी प्रश्न जो ना दोस्तों गत वर्ष में 2021 का दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि कौन जो ना दोस्तों संचार का मतलब संचार सेवाओं का अंग है। तो देखिएगा यहाँ पे संचार सेवाओं का अंग क्या क्या हो सकते हैं। समाचार पत्र हो सकते हैं, टेलीफोन है, और यहाँ पे टेलीविजन, यानी कि ये सभी जो ना दोस्तों संचार सेवाओं का अंग है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे गत वर्ष में देख सकते हो 2021 का दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न को भी देख लेते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एमबीबीआई क्वेश्चन है ना। इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2021 का प्रथम सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में आपका दिया गया है 1834 में, या फिर 1854 में, या फिर 1890 में, और ऑप्शन डी है 1920 में। ठीक है, काफी सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो आप फटाफट से बताइए दोस्तों 1854 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देख सकते हो 2021 का प्रथम सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों उत्तरी रेलवे, या फिर पूर्वी रेलवे, या फिर आपका मध्य रेलवे, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया उत्तरी पूर्वी रेलवे दोनों। तो देखिएगा दोस्तों भारत का जो सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है ना दोस्तों, रेलवे जोन कौन सा है,
उत्तरी पूर्वी रेलवे क्षेत्र है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट से यहाँ पे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो यहाँ पे फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों ये क्लास काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो देख सकते हैं ये गत वर्ष में 2 बार लगातार पूछा जा चुका है। 2021 का प्रथम सीटिंग में और 2022 का दूसरा सीटिंग में। और दोस्तों ये 2023 के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये लगातार पूछते हुए आ रहा है, तो 2023 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अब इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ना दोस्तों, कब किया गया था, तो यहाँ पे देखिएगा 1933 में या फिर 1947 में या फिर 1950 में, और ऑप्शन डी 1953 में ना। तो फटाफट से बताइए दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाके कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो 1800 इसका राइट आंसर क्या लगता है, 5 का राइट आंसर क्या लगता है, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना दोस्तों 1953 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, इसका डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न को भी जो है ना अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि गत वर्ष में देख सकते हैं यहाँ पे पिछले वर्ष आया था ना, यहाँ पे 22 का प्रथम सीटिंग में पूछा जा चुका है, प्रथम पाली में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे पूरी दुनिया का जो प्राचीनतम परिवहन क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो देखिएगा जल परिवहन या फिर रेल परिवहन या फिर आपका हवाई परिवहन या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों विश्व का पूरी दुनिया का प्राचीनतम परिवहन क्या है दोस्तों, जल परिवहन। ये आपको पता होना चाहिए, सभी को पता होगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे, वही आपको बताना है। तो देख सकते हैं गत वर्ष में पिछले ही वर्ष आया था, 2022 का दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा कोलकाता या फिर गोरखपुर या फिर हाजीपुर। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन डी में आपका दिया गया नई दिल्ली ना। तो यहाँ पे उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है कहाँ पे दोस्तों, नई दिल्ली, यानी कि न्यू दिल्ली है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से जुड़ी हुई नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जो है दोस्तों राज्य रेल मार्ग से जुड़ी हुई नहीं है। तो ये भी प्रश्न गत वर्ष में पूछा गया था, पिछले वर्ष आया था। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों असम या फिर नागालैंड या फिर मणिपुर, और ऑप्शन डी है मेघालय। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ये जो मेघालय है ना, ये जो है ना राज्य मार्ग से संबंधित नहीं है, राज्य रेल मार्ग से संबंधित नहीं है मेघालय राज्य। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, यानी कि ये स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है वही आपको बताना है। तो देख सकते हैं गत वर्ष में 2020 का जो है ना दोस्तों प्रथम सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो देखिएगा रेलवे से या फिर सड़क मार्ग से या फिर जल मार्ग से, और ऑप्शन डी है वायु मार्ग से। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। तो सड़क मार्ग से संबंधित है, किससे संबंधित है, सड़क मार्ग से। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2020 का जो ना दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, यानी कि ये मेट्रो रेल सेवा कहाँ पे है वही आपको बताना है। तो देखिएगा दोस्तों धनबाद में या फिर दिल्ली में या फिर रायपुर में, और ऑप्शन डी है गुवाहाटी में। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों मेट्रो रेल सेवा कहाँ पे मौजूद है, कहाँ पे उपलब्ध है, तो दिल्ली में उपलब्ध है। ठीक है, अब इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डेक्कन ओडेक्सी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं 21 का प्रथम सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डेक्कन ओडेक्सी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया गया राजस्थान या फिर कर्नाटक में या फिर महाराष्ट्र में, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये कहाँ पे चलती है दोस्तों, महाराष्ट्र में चलती है। ठीक है, डेक्कन ओडेक्सी रेलगाड़ी कहाँ पे चलती है, कौन सा राज्य में चलती है, तो महाराष्ट्र राज्य में चलती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि मोरमुगामो, यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मोरमुगामो बंदरगाह कहाँ है, काफी महत्वपूर्ण है। तो ये भी प्रश्न पिछले ही वर्ष पूछा गया था,
तो मोरमुगामो बंदरगाह कहाँ पे दोस्तों, गोवा में। कहाँ पे, गोवा में। इसको आप जो है अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक कंसंट्रेट होकर पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे सिलेक्टेड है, काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्लास काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न देखिएगा दोस्तों, क्या करा है कि आपको बताना है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, ठीक है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए ये जो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र है ना दोस्तों, कहाँ पे, वही आपको बता। तो फ्रेंड देखिएगा यहाँ पे जो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र है ना, कहाँ पे, फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। तो ये कहाँ पे है, काफ़ी बार पढ़ा चुके हैं। तो ये गुजरात में है, ठीक है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे है, गुजरात में। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2022 का प्रथम सीटिंग में पूछा जा चुका है ना, 2023 के एग्जाम में पूछे जाएंगे 100%। यहाँ पे एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में से कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी प्रश्न देख सकते हैं 2020 का प्रथम सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे हम बता दें दोस्तों, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी जो है ना दोस्तों, निम्नांकित में कौन है, तो टाटा लोहा इस्पात कंपनी है। टाटा लोहा इस्पात कंपनी जिसको हम लोग कहते हैं। इसलिए यहाँ पे जो है ना दोस्तों, बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड देखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण है, 2021 का दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि मुंबई एक पतन है, ठीक है, और ये कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट में है, और मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। यानी कि ये सभी कारणों से पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में ही स्थापित की गई थी, ठीक है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि गत वर्ष में देख सकते हैं बहुत बार पूछा जा चुका है। 2023 के एग्जाम में 100% ये प्रश्न पूछे जाएंगे, मेरा गारंटी है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है। तो देख सकते हैं सूती वस्त्र उद्योग, या फिर सीमेंट उद्योग, या फिर चीनी उद्योग, और ऑप्शन डी है जूट वस्त्र उद्योग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, कौन उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है, तो ये सीमेंट उद्योग जो है दोस्तों कृषि पर आधारित नहीं है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है दोस्तों इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। तो देख सकते हैं काफी महत्वपूर्ण, 2021 का दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे रबर, या फिर आपका गन्ना, या फिर गेहूं, और ऑप्शन डी है चाय, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो गेहूं है ना, ये रोपण फसल नहीं है। इनके अलावा रबर, गन्ना और ये आपका चाय, ये रोपण फसल, इसको रोप के हम लोग इसका उत्पादन करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि देख सकते हैं गत वर्ष में 2021 का दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है। यानी कि 2023 के लिए जो ना दोस्तों अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसीलिए आप एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक कंसंट्रेट होकर क्लास को अच्छी तरीके से करते हुए जाना है, याद करते हुए जाना है एक क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। तो यहाँ पे देखिएगा गेहूं है, या फिर मकई है, या फिर जौ है, और ऑप्शन डी है धान है, ठीक है। तो यहाँ पे भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन है दोस्तों, आप कहेंगे धान, क्योंकि यहाँ पे धान का उत्पादन जो है दोस्तों सभी यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो देख सकते हैं गत वर्ष में 2021 का प्रथम सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में कौन खरीफ फसल है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा खरीफ फसल कौन होगा, कपास हो जाएगा। और दोस्तों कपास का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होती है, तो गुजरात राज्य में कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी, धान एक प्रकार का है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा धान एक प्रकार का क्या है, ओस है, अमन है, और ये बोरो है, ये सभी एक प्रकार का धान है। धान एक प्रकार का, ठीक है, धान का प्रकार हो गया। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी प्रश्न जो है 2021 का दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है। 2023 के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, मेरा गारंटी है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। तो देख सकते हैं 18 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र है स्थित है, वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड देश में जो है ना टोल यहाँ पे कुल जो है ना टोटल 7 आर्थिक आर्थिक क्षेत्र विकसित है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम के लिए MBBI प्रश्न है, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो देख सकते हैं गत वर्ष में 21 का प्रथम सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र है ना कहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों बिहार में, या फिर पश्चिम बंगाल में, या फिर केरल में, और ऑप्शन डी उड़ीसा में ना। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, पश्चिम बंगाल में है। इसी आपको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था। ठीक है, तो देख सकते हैं 2 बार पूछा जा चुका है, 2020 का प्रथम सीटिंग में और यहाँ पे 2021 का दूसरा सीटिंग में भी पूछा जा चुका है। यानी कि गंडक परियोजना का निर्माण जो है ना किस स्थान पर किया गया था, तो वाल्मीकि नगर में किया गया था। ठीक है, वाल्मीकि नगर में। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। तो देख सकते हैं 2020 का प्रथम सीटिंग में पूछा जा चुका है, तो कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए में आपका दिया गया वैशाली में, या फिर दरभंगा में, या फिर बेगूसराय में, और ऑप्शन डी है भागलपुर में। तो फ्रेंड ये जो कुशेश्वर स्थान है ना कहाँ पे स्थित है, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो बेगूसराय में स्थित है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। कुशेश्वर स्थान कहाँ पे स्थित है, तो बेगूसराय जिले में स्थित है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि कांवर झील स्थित है। तो देख सकते हैं दोस्तों 2014 का फर्स्ट सीटिंग में और यहाँ पे 18 का कंपार्टमेंटल में भी पूछा जा चुका है। तो ये कांवर झील स्थित कहाँ पे है वही आपको बताना है। तो दरभंगा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों, दरभंगा में। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा इसका जो 24 का जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा ना, यहाँ पे काफी सारे विद्यार्थी सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे इस पर्सन का। तो इसका राइट आंसर कहाँ क्या होना चाहिए, कुशेश्वर स्थान कहाँ पे स्थित है, दरभंगा में स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि कांवर झील कहाँ पे स्थित है दोस्तों, कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। ठीक है, कुशेश्वर स्थान कहाँ पे, दरभंगा में। कांवर झील कहाँ पे स्थित है, बेगूसराय में स्थित है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ना किस नगर में स्थित है। तो देख सकते हैं 2013 का एग्जाम में पूछा गया था एनुअल में, और 2019 का एनुअल का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं दोस्तों ये जो संजय गांधी जैविक उद्यान है ना किस नगर में स्थित है, तो ये पटना नगर में स्थित है। कौन सा नगर में, पटना में। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, MBBA क्वेश्चन है ना, इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एशिया में सबसे पुरानी रेल वर्कशॉप कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों एशिया में सबसे पुराना जो रेलवे वर्कशॉप है कौन है वही आपको बताना है। तो 2022 का प्रथम सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों जमालपुर रेलवे वर्कशॉप जो है ना एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड देखिएगा यहाँ पे आपको बताना है कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए ये जो सिंदरी है ना किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों सीमेंट उद्योग के लिए, या फिर उर्वरक उद्योग के लिए, या फिर लोह उद्योग के लिए, या फिर सूती वस्त्र उद्योग के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो सिंदरी है ना ये उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। कौन सा उद्योग के लिए, उर्वरक उद्योग के लिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं 2022 का प्रथम सीटिंग में पूछा जा चुका 2023 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी राइट आंसर बताइए फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके। सभी विद्यार्थी जो भी विद्यार्थी क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे क्लास को लाइक कीजिए ताकि यहाँ पे डेली शानदार क्लास होता रहे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। फटाफट से बताइए दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे 22 का प्रथम सीटिंग में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ना कहाँ पे मौजूद है वो आपको बताना है। तो ये गुजरात में मौजूद है। कहाँ पे, गुजरात में। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं जो कि गत वर्ष में लगातार यहाँ पे 22 का प्रथम सीटिंग और 22 का दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है। ठीक है, पिछले वर्ष आया था। तो 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया गया रियो डी जेनेरियो में, या फिर जोहान्सबर्ग में, या फिर न्यूयॉर्क में, और ऑप्शन डी है टोक्यो में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो आयोजित हुआ था ना कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो में। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो ना फाइनली क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का क्वेश्चन बैंक का पार्ट नंबर 14 में हम लोग जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख चुके हैं। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आपको 30% में से आपको पहले से कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद है। इसका जवाब आपको ईमानदारी से इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके एक प्यार सा कमेंट करना है, आपको बताना है कि मतलब 30 में से इतना हमको याद था पहले से। ठीक है, और दोस्तों ये भी बताइएगा कि जितने भी यहाँ पे हम लोग पार्ट वाइज किए हैं क्वेश्चन
तो आप नहीं देखे हैं कि नहीं देखे हैं, येस या नो में जवाब दीजिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाके। बहुत सारे यहाँ पे पार्ट करा चुके हैं, क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे क्वेश्चन बैंक हम कराते हैं, ठीक है। तो आप जो भी विद्यार्थी नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, वहाँ पे आपको क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। और यहाँ पे काफ़ी सारे विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली क्लास होते रहता है। और दोस्तों यहाँ पे क्लास का टाइम को पता कर लीजिए, मतलब नोट कर लीजिए। यहाँ पे डेली 1 बजे दोपहर में क्लास होती है, और यहाँ पे रात्रि 9 बजे क्लास होती है, डेली धमाकेदार क्लास होती है। और यहाँ पे शाम 6 बजे डेली क्लास होती है। तो ये डेली सभी क्लास को आपको करते हुए जाना है, रेगुलर पढ़ाई करना है दिल से। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी मस्त तरीके से, काफ़ी धमाकेदार और मस्त तरीके से कर सके, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। आज के लिए इतना है, थैंक यू, वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद।